बचपन में पीरियोडिक टेबल हमारे सामने एक नक्शे की तरह खुलती थी। हमें लगता था कहानी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम और लिथियम के ही इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। लेकिन उसी पीरियोडिक टेबल के नीचे दो शांत पंक्तियां पड़ी रहती थी, जिन पर न हमने ज्यादा ध्यान दिया, न परीक्षा में बहुत ज्यादा सवाल उससे आए। और यहीं से शुरू होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कहानी। दरअसल केमिस्ट्री की उस पीरियोडिक टेबल के नंबर 57 से 71 तक फैले हुए तत्व, जिन्हें हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, पीरियोडिक 6 का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें मुख्य टेबल में नहीं रखा जाता। आज दुनिया में एक नई जंग चल रही है। यह जंग न जमीन के लिए है, न तेल के लिए है। यह जंग है रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ग्रीनलैंड के बर्फ से ढका आइलैंड, चाइना की रिफाइनरीज, अमेरिका की डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और इंडिया की नई मिनरल पॉलिसी सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। सवाल यह है कि कौन कंट्रोल करेगा आखिर भविष्य की इस तकनीक को। हालांकि अर्थ मिनरल्स मिलते काफी हैं, पर चूंकि यह प्योर मेटल की तरह रेयरली मिलते हैं, इसलिए इनका कंसंट्रेशन बहुत लो होता है और इनको सेपरेट करने में केमिकल प्रोसेसिंग लगती है। और यही मेन प्रॉब्लम इसकी है। यानी समस्या फाइंडिंग की नहीं है, समस्या है रिफाइनिंग की। आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, ईयरफोन्स में आवाज साफ सुनाई देती है, ईवी बिना शोर के सड़क पर फिसलती हुई चलती है। इन सब के पीछे रेयर अर्थ मैग्नेट का रोल होता है। आप जब मेट्रो में सफर करते हैं, उसके ट्रैक्शन मोटर्स में रेयर अर्थ मैग्नेट ही लगे होते हैं। जब हवा में विंड टरबाइन घूमती है, वो भी इन्हीं एलिमेंट्स की मैग्नेटिक शक्ति पर टिकी होती है। एमआरआई जैसे एडवांस मेडिकल डिवाइसेस में भी इसी के क्रिटिकल कंपोनेंट्स रेयर अर्थ बेस्ड होते हैं। और जब एक मिसाइल अपना टारगेट ढूंढ के सीधे उस टारगेट तक पहुंचती है, उसके गाइडेंस सिस्टम में भी यही एलिमेंट्स का योगदान रहता है। यानी रेयर अर्थ सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। रेयर अर्थ आज की सिविल जिसको हम बोल सकते हैं कि आज की सिविलाइजेशन के एक इंफ्रास्ट्रक्चर का साइलेंट इंजन है। ये नजर नहीं आते, लेकिन इनके बिना डिजिटल दुनिया अंधी हो जाती है। ये हेडलाइंस में नहीं होते, लेकिन इनके बिना फैक्ट्रीज, सैटेलाइट्स, डिफेंस सिस्टम सब रुक जाते हैं। 21वीं सेंचुरी का असली तेल जमीन के नीचे छुपा ये छोटा सा मेटेलिक ग्रुप है, जिसे दुनिया अब समझने लगी है। आज जो लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में हम तमाम न्यूज़पेपर से भी सुनते हैं, वो टैंक और मिसाइल की नहीं है, वो रिफाइनरी और प्रोसेसिंग प्लांट्स की है। चाइना ने पिछले 20 से 25 सालों में सिर्फ माइनिंग नहीं की, उसने रिफाइनिंग, सेपरेशन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में अपना डोमिनेंस बना लिया है, लगभग 90% तक का। अमेरिका और यूरोप को तब एहसास हुआ जब ग्रीन ट्रांजिशन शुरू हुआ, ईवी रिवॉल्यूशन आया और डिफेंस सिस्टम को रेयर अर्थ मैग्नेट की डिमांड बढ़ने लगी। तब सवाल उठा, आखिर सप्लाई एक जगह अटक गई तो इस डर ने इस वक्त की ग्लोबल मिनरल रेस को जन्म दिया है। एक्सपोर्ट्स कंट्रोल होने लगे हैं, स्टॉक पाइलिंग शुरू हुई और आर्कटिक के ग्रीनलैंड तक स्ट्रेटेजिक नजर पहुंचने लग गई है। यह सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है, यह सप्लाई चेन सोवरेनिटी की एक लड़ाई है। आज दुनिया में जो टेंशन आप हेडलाइन के रूप में टीवी में देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं इनविजिबल एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस चेस बोर्ड पर हर देश एक ही सवाल पूछ रहा है, फ्यूचर का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। दरअसल सप्लाई चेन के 5 चरण होते हैं। एक एक्सप्लोरेशन, जिसको हम अन्वेषण भी कहते हैं या खोज भी कहते हैं। 2 माइनिंग या खनन। 3 रिफाइनिंग और सेपरेशन, जिसको हम शुद्धिकरण भी कहते हैं। 4 मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, मैग्नेट का विनिर्माण। और 5वां एंड प्रोडक्ट, जिसके रूप में हम ईवी, मिसाइल या विंड टरबाइन के अंतिम परिणति के रूप में देखते हैं। रेयर अर्थ की असली ताकत सिर्फ जमीन में नहीं है, असली ताकत है उसे रिफाइन करके यूजेबल मैग्नेट में बदलने की क्षमता। आज दुनिया के कई देशों में रेयर अर्थ मिलते हैं, लेकिन रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता कुछ गिने चुने देशों में ही केंद्रित है। और यहीं से जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो जाता है। तो आखिर समस्या क्या है? अगर माइनिंग अफ्रीका में हो और रिफाइनिंग एशिया में हो,
मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग किसी तीसरे देश में हो तो पूरी सप्लाई चेन फ्रिजाइल हो जाती है। किसी एक देश के एक्सपोर्ट कंट्रोल से पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री को एक धक्का लग सकता है। और ऐसे में आज अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देश सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक देश के पास प्रोसेसिंग मोनोपोली इसकी होने लगी, जो कि वर्तमान हालातों में देखने को भी मिलता है, तो वह इसे जियोपॉलिटिकल लिवरेज बना सकता है। यानी रेयर अर्थ सिर्फ मेटल नहीं है, यह नेगोशिएशन टूल बन सकते हैं। इसलिए अब देश क्रिटिकल मिनरल्स का स्टॉक पाइल्स बना रहे हैं, नए माइनिंग एग्रीमेंट हो रहे हैं। आर्कटिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब स्ट्रेटेजिक मैप पर आने लगे हैं। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स मायने रखता था, आज रेयर अर्थ स्टॉक पाइल्स मायने रखता है। और इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर दो सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने खड़े हैं, और वो हैं चीन और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। और अब इस खेल में एक नया मोहरा बना है ग्रीनलैंड, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा भी करेंगे। दुनिया में रेयर अर्थ कई देशों में पाए जाते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में चाइना ने एक रणनीतिक फैसला लिया। सिर्फ माइनिंग नहीं की, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर भी उसने नियंत्रण किया। ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग में आज बड़ा हिस्सा, लगभग आंकड़े बताते हैं 90% हिस्सा चाइना का है। रिफाइनिंग सेपरेशन कैपेसिटी में ओवरवेलिंग डोमिनेंस आज चाइना का देखने को मिलता है, और रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना सबसे आगे देखने को मिलता है। मतलब अगर रेयर अर्थ कहीं और निकले भी, उसे यूजेबल मैग्नेट में बदलने की क्षमता अक्सर चाइना के पास होती है। 1990 के दशक में दरअसल चीन ने रेयर अर्थ सेक्टर को स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री घोषित किया। इन्वायरमेंटल कॉस्ट की परवाह कम करते हुए लो कॉस्ट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सपोर्ट और धीरे धीरे ग्लोबल कंपटीशन मार्केट से बाहर। चाइना ने सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट किया। अमेरिका और यूरोप की कई रिफाइनिंग यूनिट्स बंद हो गई क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाए। और वर्ष 2010 का वह टर्निंग पॉइंट जब चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ग्लोबल मार्केट हिल गया, प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और दुनिया को पहली बार समझ आया कि सप्लाई चेन कंसंट्रेशन रिस्क आखिर क्या होता है। तभी से क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी शब्द पॉलिसी की शब्दावलियों में आने लगा, और चाइना ने सिर्फ डोमेस्टिक माइनिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया माइनिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए उसने अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर किया। और इसके अलावा आज रेयर अर्थ सिर्फ कमोडिटी नहीं रह गए हैं। एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, कोटाज, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स बन चुके हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन ने इंटरनल असेसमेंट में पाया कि फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, रडार और ईवीज, ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सबके सब रेयर अर्थ मैग्नेट्स और बैटरी मिनरल्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अगर सप्लाई चेन कहीं अटक जाए तो प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। इसलिए यूएस ने क्रिटिकल मिनरल्स को ऑफिशियली नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी घोषित किया। अमेरिका की एकमात्र बड़ी रेयर अर्थ माइंस माउंटेन पास, जो बैंक्रप्सी के पास लगभग बंद हो चुकी थी, उसे भी रिवाइव किया गया। लेकिन असली फोकस सिर्फ माइनिंग नहीं था। प्रोसेसिंग प्लांट, सेपरेशन फैसिलिटी और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी डोमेस्टिक बनाने की कोशिश शुरू हुई। कोल्ड वॉर के समय में यूएस ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वोयर बनाया था, और अब सिमिलर लॉजिक मिनरल्स पर अप्लाई हो रहा है। यूएस डिफेंस लॉजिस्टिक एजेंसी के हवाले से पता चलता है कि क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व बिल्ड वो कर रही है, डिफेंस प्रोडक्शन कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए वो काम कर रही है। दरअसल ऑयल एम्बार्गो ने 1970 में एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। रेयर अर्थ कंसंट्रेशन ने वर्ष 2020 में मिनरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अमेरिका ने यह भी समझा कि अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने फ्रेंड शोरिंग मॉडल स्टार्ट किया है, यानी सप्लाई चेन को ट्रस्टेड
कंट्रीज के साथ शिफ्ट करना। और उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ सोर्सिंग, कनाडा के साथ मिनरल कॉरिडोर, जापान के साथ मैग्नेट टेक कॉर्पोरेशन और यूरोप के साथ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीमेंट। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए एक बार CHIPS चिप्स एक्ट जिसको बोला जाता है वो लाया गया था, वैसे ही मिनरल्स और बैटरी सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्री पुश अमेरिका तेजी से दे रहा है। टैक्स इंसेंटिव के जरिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी के जरिए, ईवी बैटरी प्लांट फंडिंग के जरिए और प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ग्रांट आदि प्रदान कर, मतलब फ्री मार्केट पे छोड़ने की जगह गवर्नमेंट खुद सब्सिडी देकर एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है जो चाइना को भविष्य में टक्कर दे पाए। अब सोचना यह है कि चाइना रिफाइनिंग में स्ट्रांग है, अमेरिका सप्लाई डाइवर्सिटी कर रहा है, दोनों एक्सपोर्ट कंट्रोल को लिवरेज की तरह यूज कर रहे हैं। ये टैरिफ वार नहीं है, यह सप्लाई चेन कंट्रोल का वार है। और इसी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के चलते अमेरिका की नजर अब आर्कटिक और ग्रीनलैंड तक पहुंच गई है, क्योंकि ग्लोबल चेस बोर्ड पर हर नए मिनरल सोर्स का मतलब है स्ट्रेटेजिक एज। ग्लोबल मिनरल रेस में भारत लेट एंट्री जरूर है, लेकिन इररेलेवेंट नहीं है। सच यह है कि इंडिया के पास भी अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज है, लेकिन गेम सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं है, कंट्रोल का है। हमारे पास क्या है? केरला के कोस्टल सैंड्स, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस पे मोनोजाइट सैंड्स पाई जाती है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद है। मतलब भारत के पास भी रॉ मटेरियल तो है, लेकिन रॉ मटेरियल होना और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। रेयर अर्थ का असली पैसा और पावर माइनिंग में है, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में है, और यही भारत अभी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हमारे नीति नियंताओं ने हम और निकाल सकते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट इंपोर्ट करते हैं। यह एक विरोधाभास है। अब अभी हाल ही में इंडिया ईवी ट्रांजिशन को पुश कर रहा है। हमने 2030 के टारगेट भी अपने निश्चित किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से हमारे देश में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स और बैटरी मिनरल्स बाहर से आएंगे तो आत्मनिर्भर भारत कैसे आगे बढ़ेगा? यह आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं आधी ही रहेगी। इसलिए सप्लाई चेन सोवरेनिटी को बिना मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना मुश्किल है। और इसी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स ने या कहें कि हमारी सरकार ने, नीति नियंताओं ने एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया। 30 से ज्यादा मिनरल्स को क्रिटिकल कैटेगरी में डाला गया, काबिल बनाया गया ओवरसीज माइंस सिक्योर करने के लिए। लिथियम ब्लॉक्स ऑक्शन किए गए। ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के साथ मिनरल डिप्लोमेसी शुरू हुई। दरअसल ये हेडलाइंस पॉलिटिक्स नहीं है, यह एक लॉन्ग गेम स्ट्रेटजी है और भारत भी इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगले एपिसोड में हम ग्रीनलैंड की कहानी क्रिटिकल मिनरल्स के साये तले आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।